नमस्कार दोस्तों, जुनीत एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं नितेश आनंद। आज का विषय है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। धर्म ग्रंथ, इनमें वेद, पुराण इत्यादि शामिल हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, इनमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म की पुस्तकें, चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, पाणिनि द्वारा लिखा गया पहला संस्कृत व्याकरण, अष्टाध्यायी इत्यादि शामिल हैं। विदेशी यात्रियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों में प्राचीन भारत के शासकों का विवरण मिलता है। उनके समय के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में अभिलेख, खुदाई के दौरान मिली वस्तुएं, इनसे उस समय के जनजीवन के बारे में पता चलता है, सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है। कुल 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद इनमें से प्राचीनतम है और अथर्ववेद नवीनतम, सबसे बाद में लिखा जाने वाला। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास जी हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को पुत्रिक कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र जी हैं। ऋग्वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में वर्णन है। सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र इसके दूसरे मंडल में है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं जिन्हें खिल कहा जाता है। 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है। विष्णु के वामना अवतार के 3 पगों की व्याख्या सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही मिली है। इंद्र के लिए 250 ऋचाएं एवं अग्निदेव के लिए 200 ऋचाएं समर्पित हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद में पूजा पाठ के लिए मंत्र एवं बलि के लिए नियम दिए गए हैं। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य का अर्थ होता है कहानी के रूप में, पद्य का अर्थ होता है कविता के रूप में। सामवेद गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। पाठकर्ता को उद्धृति कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है इसे। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, औषधि, विवाह, प्रेम, राजकर्म, अंधविश्वास आदि विविध विषयों पर जानकारी मिलती है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। कल्प में कर्म कांडों का विवरण है। 6 वेदांगों में कल्प का विशिष्ट महत्व है क्योंकि इसमें जन्म, उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि और यज्ञ जैसे विषय का वर्णन है। निरुक्त में वैदिक साहित्य के सप्त व्युत्पत्ति का विवरण है, जिसे इंग्लिश में एटिमोलॉजी भी कहा जाता है। मुख्यतः वेदों में आए हुए शब्दों का अर्थ निकालने के लिए छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं ताकि वेदों को आसान भाषा में समझा जा सके। पुराणों की कुल संख्या 18 है। अधिकतर संस्कृत श्लोकों के रूप में है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में ही मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष एवं इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। राजाओं की वंशावली का स्रोत कुल 5 पुराण हैं: मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण एवं ब्राह्मण पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में वर्णन है। मत्स्य पुराण में आंध्र के सातवाहन वंश के बारे में है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक है। पुराणों को स्त्रियों एवं शूद्र को सुनने की अनुमति थी, जबकि वेदों के लिए ऐसा नहीं था। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृतियों में से एक है। शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ये शुंग वंश के बारे में काफ़ी जानकारी देता। नारद स्मृति गुप्त युग के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक ग्रंथों में विभिन्न धर्मों की पुस्तकें हैं, जैसे कि जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी बताता है। कथावस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में बताता है। आगम
जैन साहित्य है। कल्प सूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन के बारे में है। अर्थशास्त्र, जिसके रचयिता चाणक्य हैं, इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। इसमें मौर्य काल के बारे में विस्तार से वर्णन है। कल्हण एक ऐसे लेखक हुए जिन्होंने सबसे पहले संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कल्हण है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। उसी प्रकार अरबों की सिंध पर विजय चचनामा नामक पुस्तक में है, जिसके लेखक अली अहमद हैं। पाणिनि द्वारा लिखा गया प्रथम संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी, इसमें मौर्य काल और उसके पहले की जानकारी है। गार्गी संहिता, जो कि कात्यायन ने लिखी है, एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर यवन आक्रमण के बारे में वर्णन मिलता है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि के महाभाष्य में शुंग काल का वर्णन मिलता है। इसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण में हम देखेंगे कि किस प्रकार अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से भारत में भ्रमण करने के लिए यात्री आए और उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में यहाँ के बारे में लिखा, जिससे हमें उस समय के इतिहास के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यूनानी एवं रोमन लेखक टेशियस ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक किताब लिखी 5वीं शताब्दी में। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्रिटस, आस्तिबुलस मुख्य हैं। सिकंदर एक यवन शासक था। यवन का मतलब होता है यूनानी, और यूनानी उसे कहा जाता है जो यूनान का वासी होता है, और ग्रीस का ही पुराना नाम यूनान हुआ करता था। तो हम कह सकते हैं यवन, यूनानी, ग्रीक एक ही बात है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, इसके राज दरबार में डायमेकस नाम का यात्री आया था। यह आंतियोकस का राजदूत था। डायनोसियस, यह टॉलेमी का राजदूत था, और ये बिंदुसार के पुत्र अशोक के राज दरबार में था। टॉलेमी ने भारत का भूगोल नाम की पुस्तक लिखी। प्लिनी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे एवं खनिज के बारे में विस्तार से विवरण है। इसके अलावा एक पुस्तक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसके लेखक के बारे में कुछ सटीक जानकारी नहीं है, परंतु इसमें भारतीय बंदरगाह, व्यापारिक वस्तुओं के बारे में विस्तार से वर्णन है। चीन से आने वाले लेखकों में फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। संयुगन, जो 518 ईस्वी में आए और बौद्ध प्राप्तियों को एकत्रित किया। फिर आए ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के राज दरबार में रहे। नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया। उस समय वहाँ के कुलपति शीलभद्र थे। ह्वेनसांग ने बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर चीन ले गए। शी यू की नाम का एक पुस्तक है जिसमें इनके भ्रमण का वृतांत है। इत्सिंग भी आए, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और यहाँ के बारे में अपने पुस्तकों में लिखा। इसी प्रकार अरबी लेखकों में एक प्रसिद्ध हैं जिनका नाम है अलबरूनी। ये मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे और उन्होंने किताब लिखी जिनका किताबुल हिंद, तहकीके हिंद, भारत की खोज। अन्य लेखकों में तारानाथ, जो कि तिब्बत के थे, इन्होंने क्यूंगर तथा त्युंगर ग्रंथ की रचना की जिसमें भारत का वर्णन है। मार्को पोलो, जब वो आए तो पांड्य देश में भ्रमण किए और पांड्य इतिहास के बारे में लिखा। पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में मुख्यतः अभिलेख हैं। बोगाज़कोई नामक अभिलेख, जिसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य, जिसे अश्विनी कुमार भी कहा जाता है, के नाम मिलते हैं। यवन राजदूत होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख मध्य भारत में भागवत धर्म का विकास के बारे में बताता है। हाथी गुम्फा अभिलेख
सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। गौरव सोहगोरा अभिलेख, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले पूर्ण आक्रमण के बारे में वर्णन मिलता है। एरन अभिलेख, जो कि भानुगुप्त शासक के समय में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है। मंदसौर अभिलेख, इनमें रेशम बुनकर की श्रेणियों के बारे में पता चलता है। नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम, जो कि कश्मीर में स्थित है, इसमें गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं, जिसे गड्ढा घर भी कहते हैं। इसमें जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है और साहित्य में इसे कासारपन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख यवन शासकों द्वारा लिखवाया गया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के इस बात का प्रतीक है कि वो संगीत प्रेमी थे। अरिकमेडु में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो कि पुडुचेरी के पास है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। यहाँ पे एक सूची दी गई है जिसमें अभिलेख का नाम है और उस शासक का नाम है जिसके समय का ये अभिलेख है। हाथीगुम्पा अभिलेख कलिंग राज फाकेल के समय का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के समय का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी के समय का है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के समय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन के समय का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के समय का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के समय का है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह सेन के समय का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आएगा। लाइक कीजिए, अगर कोई कमी लगे, कोई सुझाव देना हो तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।